हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 गणित। इससे पहले हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं जो स्टार्टिंग है। कक्षा 11 गणित का पहला चैप्टर था हमारा समुच्चय सिद्धांत। तो उसमें हमने लेक्चर में पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। समुच्चय क्या है कि हमारा किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित और संग्रह के बारे में हम काफ़ी डिटेल में स्टडी किए चुके हैं कि सुपरिभाषित सभी पर्सन टू पर्सन एक जैसा होना चाहिए। जो संग्रह हमारा है, जो इकट्ठा हुए हुए वस्तुएं हैं, वो सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो जाए उनकी राय, ठीक है, अर्थात उनका एक पर्टिकुलर नियम होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि समुच्चय को किस प्रकार से लिखते हैं। तो हम समुच्चय को लिखने के लिए कैपिटल लेटर से समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं और समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है हमेशा। और जो समुच्चय के एलिमेंट पढ़े, उसके बाद हमने जो समुच्चय के एलिमेंट हैं वो स्मॉल लेटर से, जो इंग्लिश वर्णमाला है हमारी, अंग्रेजी के जो वर्णमाला है उसके जो स्मॉल लेटर होते हैं उनसे समुच्चय के तत्वों को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमने ये सीखा था कि समुच्चय की जो लिखने की प्रणाली है वो कितनी है। तो समुच्चय लिखने की दो प्रणालियाँ हैं। नंबर एक यहाँ पर लिख दिए गई हैं, रोस्टर या टेबुलर मेथड होता है और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो हमने रोस्टर या टेबुलर मेथड पढ़ा था पिछली क्लास में, जो वीडियो आपको भेजी गई थी। अब हमें सेकंड पढ़ना है, लेकिन जो पहला वाला पढ़ा था उसको भी रिकॉल कर लेते हैं कि जो समुच्चय है इस टेबुलर मेथड में वो एक संग्रह के रूप में लिखा जाएगा। इस प्रकार लिखा जाता है जैसे कोई समुच्चय है, विषम संख्याओं का समुच्चय है और विषम संख्याएं जो हैं वो 10 से छोटी हैं। 10 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? समुच्चय का नाम ए है, कर्ली ब्रैकेट लगाया, स्टार्टिंग की लिखने की, उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट डाला। कौन कौन है? 1 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5, 7, 9 और ख़त्म। आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है हमने कि 10 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय। ये कहलाए हमारे तत्व, समुच्चय के तत्व कहलाते हैं। इनको एलिमेंट कहते हैं। इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कह सकता हूँ मैं A1, A2, A3, A4, A5, मतलब ये एलिमेंट हैं समुच्चय कैपिटल ए के। इतना यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने कहा कि रोस्टर प्रणाली में कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। तो हाँ, बिल्कुल इसकी कुछ लिमिटेशंस ये होती हैं कि कैपिटल लेटर जो है वो समुच्चय को दिखाएगा, सही बात है। कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ये याद रखेंगे। एलिमेंट जो यहाँ पर आएंगे वो रिपीट नहीं लगने चाहिए, अर्थात अगर एक लिखा है कहीं पर एक दोबारा आ रहा है, अगर उसमें कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो उसमें एक दोबारा नहीं लिखेंगे, एक तत्व एक ही बार लिखा जाएगा। क्लियर है? उसके बाद इनका जो ऑर्डर है उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है कि आपने एक को पहले लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये समुच्चय यहाँ पर भी ठीक है कि 3, 7, 5, 9, 1, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये अब भी समुच्चय सही है, अर्थात यहाँ पर ऑर्डर का कोई औचित्य नहीं है। तो ये तो थी हमारी रोस्टर प्रणाली। उसके बाद अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि समुच्चय लिखने की समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। समुच्चय निर्माण रूप में सेंटेंस लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखेंगे हम? सेंटेंस। यहाँ पर हमारे यहाँ पर लिख दिए, खोल करके बता दिए, वहाँ पर सेंटेंस के रूप में लिखी जाएगी। तो समुच्चय निर्माण रूप एग्जाम्पल से समझ में आएगा किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे मैं यही वाला लिख देता हूँ, सपोज करो क्वेश्चन ये है कि सभी, हमारे पास कथन दिया गया है जिसका आपको समुच्चय लिखना है कि सभी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं, चलो जी ये है, बिल्कुल बेसिक डाल दिए हैं, सभी विषम संख्याएं, इसको समुच्चय बनाना है। तो समुच्चय को कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए से, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। ये दोनों के लिए कर्ली ब्रैकेट ही कहा जाएगा। अब इसके अंदर लिखना है, आपको ऐसा नहीं लिखना है कि 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9 और आगे तक इन्फिनिटी लिख दिया, नहीं, वो हो जाएगी रोस्टर प्रणाली। हमको लिखना है समुच्चय बिल्डल रूप। तो इसमें कथन के साथ लिखते हैं, इसमें लिखते हैं इस प्रकार से कि अंदर आने वाला जो एलिमेंट है, जो तत्व है इस समुच्चय का, वो x है, सच दैट x, सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट, 2 निशान लगा देते हैं। इसको तुमने गणित में अनुपात के नाम से ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे इसको? सच दैट, मतलब एक समुच्चय ए है, उसका जो एलिमेंट है x, सच दैट x इस प्रकार है, किस प्रकार है कि x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है। बस जी, ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। अब ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में, a = 1। देखिए
एक्स, इसका मतलब क्या है, इसको एक और पढ़ेंगे डिटेल से। इसका मतलब यह है कि समुच्चय ऐसा है कि उसके अंदर रखे हुए एलिमेंट विषम संख्या हैं, सारे जितने भी रखे हुए हैं। कोई बाउंडेशन दी नहीं गई है कि कितने से छोटे हैं या कहाँ से कहाँ तक के हमें विषम संख्याएं लेनी है। तो यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको रोस्टर रूप में 1, 3, 5, 7, 9 और आगे तक, जहाँ तक भी हमारी संख्याएं आएंगी, यहाँ पर बाउंडेशन नहीं रखी गई है। तो ये हमारी कौन सी प्रणाली, रोस्टर प्रणाली। ये कौन सी हो गई हमारी, ये होगी हमारी समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ पर सेंटेंस के रूप में आती है और यहाँ पर किस रूप में आती है, हमारी पूरी कलेक्शन आता है वस्तुओं का। और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये याद रखिए कि इनको पढ़ेंगे कैसे। समुच्चय ए है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सच दैट ये आगे बता रहा है कि वो एलिमेंट किस प्रकार के हैं। ओके, अब हमने जो है इसी क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये वाला, इस क्वेश्चन को हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, 10 से छोटी विषम संख्याएं हमसे कहा जा रहा है कि इसका समुच्चय बनाइए। तो 10 से छोटी विषम संख्या है, बिल्कुल बन सकता है इसका समुच्चय। पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या ये समुच्चय बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे समुच्चय, चूंकि ये सुपरिभाषित हैं। तो कहाँ में बनाना है, हमको बनाना है बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखना शुरू करेंगे समुच्चय को, x सच दैट x विषम संख्याएं और अब यहाँ पर कंडीशन डाली गई है कि वो किससे छोटी हैं, 10 से छोटी हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10। इसको पढ़ा जाता है लेस देन, के जो विषम संख्याएं हैं वो किससे छोटी हैं, 10 से छोटी होनी चाहिए। ये बन गई हमारा ये वाला फॉर्मेट, इसी क्वेश्चन का ये बिल्डर रूप है, अर्थात समुच्चय निर्माण रूप है। समझ में आई। तो ये इस तरह से हमारी बिल्डर फॉर्म बनेगी जिसमें सेंटेंस लिखा जाता है, और ये इस तरह से हमारी रोस्टर फॉर्म बनेगी जिसमें हम पूरी वस्तुओं को निकाल करके लिखेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। इसको यहाँ पे नोट कर लें कि किस तरह से रोस्टर फॉर्म बनाएंगे और किस तरह से हम समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे। इसके बाद इस पर और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन ये है कि एक समुच्चय दिया गया है कर्ली ब्रैकेट में, 1, 3, नहीं वैसे लिख लेते हैं, चलिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये एक समुच्चय हमारे पास में है A, और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर प्रणाली में लिखा हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। दिए गए समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास। समुच्चय तो है, बिल्कुल है, ये एलिमेंट है समुच्चय के। ये समुच्चय लिखने का तरीका कर्ली ब्रैकेट में लिखा है और समुच्चय का नाम है A। अब हमें इसे सेंटेंस रूप में लिखना है, तो A इज इक्वल टू समुच्चय निर्माण रूप कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद x इज द एलिमेंट, ये एलिमेंट है हमारा, x सच दैट x इज इक्वल टू, x जो है एलिमेंट जिसके अंदर रखे हुए हैं वो इस प्रकार हैं कि x इज इक्वल टू 3n। यहाँ पर देखें ये कहाँ से आ गई है भला, देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये 3, अगली वाली टर्म है 6, अगले वाली है 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21,
तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ऐसा नहीं लिखा हुआ 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, 3 into 5, 3 into 6, 3 into 7। तो हम इसको कैसे सेंटेंस में डालेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू 3, और n, देखिए n कहां तक है, n है 3 into 1, 3 into 1 है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, 3 7 21, तो यहाँ तक तो है ये। तो n जो है वो लेस देन होना चाहिए, n जो है वो लेस देन होना चाहिए 8 से। 8 से छोटा नेचुरल नंबर है, n लेस देन होना चाहिए 8 से। 8 से छोटा जो नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या होती है वो कौन होती है, 8 से छोटी प्राकृतिक संख्या 7 होती है। और यहाँ पे कोमा लगा के लिख दें कि n क्या है, n बिलोंग करता है कैपिटल N को, मतलब एक नेचुरल नंबर को, एक प्राकृतिक संख्या है। लिखने का तरीका सीखे कैसे कैसे है ये, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, अर्थात इस समुच्चय के अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि एलिमेंट बराबर है 3n के। पहला एलिमेंट अगर रखना चाहूँ मैं जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n की लिमिट क्या बनाई गई है, 8 से छोटा, 8 से छोटा। तो 8 से छोटा और क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, पूरे नंबर 1 से शुरू करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये हमारी बन गई कौन सी, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ये तो था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, अब ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं ये क्या है। देखिए ये निशान होता है हमारा बिलोंग्स, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स। वैसे इसका नाम तो होता है एप्सिलॉन, इसका नाम क्या होता है, एप्सिलॉन। फिजिक्स में यूज होगा आपके कक्षा 12 में यहाँ, लेकिन हम इसको मैथमेटिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स। कि बिलोंग्स का मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है इसको बिलोंग कर रही है, ये वाली वैल्यू पीछे वाली आगे वाली के लिए बिलोंग कर रही है। ठीक है, इसका यूज यहाँ पर तो ये हो गया, ये नंबर के लिए बिलोंग हो रहा है, लेकिन ये एलिमेंट के लिए भी यूज होता है, उसको और सीख लें। एग्जाम्पल से पहले देखिए, दिएगा कोई समुच्चय है हमारा, दिए गए, स्टेटमेंट में लिख देते हैं, जल्दी समझ में आता है स्टेटमेंट। दिए गए किसी समुच्चय ए के तत्वों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं आपको, करते हैं। ठीक है, दिए गए किसी समुच्चय, यहाँ पर समुच्चय लगाएं, किसी समुच्चय ए के तत्वों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो है, अगर मैंने कोई समुच्चय डाल दिया, ये तो हम प्रदर्शित करते हैं। अब हम अगर ऐसी रैंडमली कहने लगे कि एक समुच्चय है हमारे पास में, उदाहरण ले लिया कि ये एक समुच्चय है भैया, ये रहा 2 4 7 9 11 15 18, ये इसके एलिमेंट हो गए सारे। भाई एक समुच्चय है, उसके ये एलिमेंट हैं, ये तत्व हैं। अब हम इनको क्या कहेंगे कि 2 जो है वो समुच्चय ए का एलिमेंट है, 4 जो है वो समुच्चय ए का एलिमेंट है, 7 समुच्चय ए का एलिमेंट है। तो ये तो हमने सीधा शब्दों में कह दिया। अब अगर हम इसको ऐसे ही सिंबल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, तो सिंबल फॉर्म में लिखने के लिए हम इसका यूज करेंगे बिलोंग्स का। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, या 2 ए को बिलोंग करता है, 2 ए को बिलोंग करता है। समझ में आया। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कहूँ कि 7, तो 7 भी ए को बिलोंग करता है, या 7 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 7 इज द एलिमेंट ऑफ ए। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कहीं पर आपको दे रखा है 100, क्या 100 इसका एलिमेंट है ए का, तो बिल्कुल 100 ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे बिलोंग नहीं करता है। इसको ऐसे बीच में से काट देंगे तो इसको पढ़ेंगे 100 डज नॉट बिलोंग, इसको पढ़ेंगे बिलोंग, इसको क्या पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग, कि 100 जो है वो ए के अंदर नहीं है।
समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है बिलोंग का? इसका बिलोंग का मतलब ये है कि क्या दो ए का एलिमेंट है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ दो ए का एलिमेंट है, तो हम इसको ऐसा पढ़ेंगे कि 2 इज बिलोंग टू ए, कि यहाँ पे जो 2 है वो ए का एलिमेंट है। 7 ए का एलिमेंट है, हाँ 7 इसके अंदर है, तो ये भी है। क्या 100 ए का एलिमेंट है? तो हम कहेंगे 100 तो इसमें नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे 100 डज नॉट बिलोंग टू ए, 100 ए का तत्व नहीं है। समझ में आया इसका बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का? ओके, चलिए अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसे लिखा रहने देता है, आप नोट तो कर लिया होगा, चलो वीडियो रोक करके नोट कर लेना। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इनके कन्वर्जन के, कि ऐसा दिया गया है उसको ऐसे रूप में लिखो, ऐसा दिया गया है तो उसको ऐसे रूप में लिखो। अब मैं ऐसा लिख देता हूँ, समुच्चय निर्माण रूप लिख दिया है। एक समुच्चय है ए बराबर करली ब्रैकेट x such that x इज इक्वल टू 2 की पावर n, x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और ये x किसके इक्वल है? 2 की पावर n के इक्वल है, और n जो है किससे कहाँ तक लिख लेते हैं? लेस देन 6 कर दिया, चलो लेस देन 6, और कोमा n क्या है? n एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? समुच्चय निर्माण फॉर्म। ये कौन सा रूप लिखा हुआ है? समुच्चय निर्माण रूप। अब हमें इसका रोस्टर प्रणाली में बनाना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है। दिए गए समुच्चय ए को रोस्टर या टेबुलर रूप में लिखो। ठीक है, कौन में लिखो? दिए गए समुच्चय ए को रोस्टर रूप में लिखो, रोस्टर रूप में लिखो। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखें। समुच्चय है ए, करली ब्रैकेट लगाया, तो इसका अर्थ ये है कि जो समुच्चय हम बना रहे हैं उसके एलिमेंट इस प्रकार हैं कि वो x बराबर है 2 की पावर n, और n क्या है? नेचुरल नंबर है, और 6 से छोटा है। तो 6 से छोटे कौन कौन से होंगे? 5, 4, 3, 2, 1। तो 1 से शुरू करें, तो 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। क्या आगे भी लिखूं? नहीं, क्यों? क्योंकि आगे उसने लिमिट बांधी हुई है कि n 6 से छोटा है। क्लियर हुआ? समुच्चय निर्माण रूप ये लिखा हुआ, रोस्टर ये लिखा हुआ, ये एलिमेंट हैं, ये समुच्चय है, और ये समुच्चय का सिंबल है। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये जो है बेसिक खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है हम कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, कल यहाँ से आगे शुरू करेंगे। थैंक यू। पॉज करिए।